शायद इस वक्त खालिस्तान शब्द जितना सुनाई दे रहा है उतना 90 के दशक में सुनाई देता था। पंजाब पुलिस पिछले कई दिनों से अमृतपाल सिंह को खोज रही है, लेकिन इसी बीच अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित इंडियन कॉन्सुलेट में खालिस्तानियों ने हमला कर दिया था। लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने तिरंगे को इंडियन हाई कमीशन के ऑफिस से नीचे उतारकर अपना झंडा लगाने की कोशिश की थी। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ महीनों से अलग अलग खबरें आ रही थी। भारत विदेश मंत्रालय ने इसका पुरजोर विरोध किया था और दूसरे देशों से कड़ा विरोध भी जताया है। इन सब के बीच केपीएस गिल और जूलियो रिबेरो की चर्चा की जा रही है। तो आइए जानते हैं इन दोनों पुलिस अधिकारियों के बारे में। पंजाब जब चल रहा था, हिंसा, आगजनी, चीख पुकार ये कोई आम बात हो गई थी। इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी। इस स्थिति से कैसे पंजाब को बचाया जाए, हालात बेहद गंभीर थे। आए दिन पीएमओ में बैठकें होती थीं। देश एक विभाजन की आग देख चुका था, अब दूसरा विभाजन भारत को स्वीकार नहीं था। 1980 के दशक की बात है। जनरैल सिंह भिंडरावाले की लोकप्रियता चरम पर थी। उसके लाखों अनुयायी थे जो उसकी एक आवाज में कुछ भी कर गुजरने पर आमादा थे। कंवरपाल सिंह यानी केपीएस गिल इस नाम से हर भारतीय वाकिफ होगा। 2 बार पंजाब डीजीपी रहे केपीएस गिल ने खालिस्तानियों की कमर तोड़ दी थी। हालांकि उनके ऊपर कई आरोप भी लगे सिख युवाओं के इनकाउंटर के। 1988 के दौरान ऑपरेशन ब्लैक थंडर पार्ट 2 के दौरान भी वही पंजाब के डीजीपी थे। 1984 में उनको पंजाब भेजा गया। इसी साल ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसमें भारतीय सेना को उतरना पड़ा था। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ को इसकी कमान सौंपी गई थी। केपीएस गिल के बारे में कहा जाता है कि ये खालिस्तानियों के लिए काल बनकर आए थे। पंजाब के रहने वाले गिल वहां की परिस्थितियों से वाकिफ थे। पंजाब सीएम बेअंत सिंह ने गिल को जिम्मेदारी सौंपी। 1984 के बाद खालिस्तानी फिर से स्वर्ण मंदिर में अपना बेस बना रहे थे। एनएसए अजीत डोभाल के साथ मिलकर गिल ने सफलतापूर्वक स्वर्ण मंदिर को खालिस्तानियों से मुक्त करा दिया। ऐसी पहली बार हो रहा था कि देश के अंदर किसी ऑपरेशन में सेना तक को बुलाना पड़ा। किसी धार्मिक स्थल पर सेना को ऑपरेशन करना था। भिंडरावाले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपा था। उसके बाद गोला बारूद, असलहे थे। इस ऑपरेशन में भिंडरावाले को मार तो दिया गया, मगर हमारे भी 83 जवान शहीद हो गए थे। ये एक बहुत बड़ा नुकसान था, मगर पंजाब को टूटने से बचा लिया गया था। केपीएस गिल ने उग्रवाद को शांत करने के लिए कड़ा रुख अख्तियार किया। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। वो खालिस्तानियों के बयानों से डरे नहीं, लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई होती रही। 1989 को उनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। गिल के पास पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट में काम करने का अच्छा अनुभव भी था, वहाँ भी उग्रवाद था। अपने एक्सपीरियंसेस से उन्होंने पंजाब में काम किया। वहीं 1984 में जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और 31 अक्टूबर 1984 को देश की पीएम इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद फिर हिंसा बढ़ गई। 84 के बाद लग रहा था कि खालिस्तानी उग्रवाद की आग शांत हो जाएगी, मगर भिंडरावाले हीरो बन गया। फिर से वही हालात होने लगे। इसके बाद 1986 को ऑपरेशन ब्लैक थंडर किया गया। इसकी कमान संभाली जूलियो रिबेरो ने। जूलियो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, बाद में पंजाब के डीजीपी बने। स्वर्ण मंदिर पर खालिस्तानी फिर से कब्जा करने लगे। फिर वही परेशानी पैदा होने लगी। एक इंटरव्यू के दौरान जूलियो से पूछा गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर में क्या अंतर था। इस सवाल का जवाब उन्होंने बहुत ही सहजता से दिया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ऑपरेशन ब्लू स्टार हो रहा था तब मैं मुंबई का कमिश्नर था, तो मुझे बस उतनी ही जानकारी है जितनी आपको है। हाँ, ऑपरेशन ब्लैक थंडर के वक्त मैं उसकी कमान संभाल रहा था और पंजाब का डीजीपी भी था। उन्होंने कहा कि हालात नाजुक हो रहे थे। स्वर्ण मंदिर पर फिर से खालिस्तानी बेस बना रहे थे। उस वक्त कई गांवों के सरपंच आए। उन्होंने कहा कि हम उन खालिस्तानियों के साथ नहीं हैं, वो कुछ लोग हैं जो अशांति पैदा कर रहे हैं। हम भारत के साथ हैं, हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। इन गांव वालों की मदद से पंजाब पुलिस ने पहली बार गांवों में घुसकर सर्च ऑपरेशन चलाया था। इनका आदेश जूलियो ने ही दिया था। गांव वालों ने समर्थन दिया और इनमें बहुत सारे खालिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद भारत के ब्लैक कैट कमांडो को उतारा गया। सीमा सुरक्षा बल पंजाब पुलिस इनके साथ थी। ऑपरेशन चला और 200 से ज़्यादा खालिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया। कईयों ने सरेंडर भी कर दिया। कहा जाता है कि ये पहले से ज़्यादा सफल रहा, क्योंकि इसमें पहले की तरह ही जवानों की जानें नहीं गई। लेकिन इसे नहीं भूलना चाहिए कि भिंडरावाले मारा जा चुका था। वो सबसे बड़ा खलनायक था।
इसी कारण आज इन दोनों ऑपरेशन को सफल बनाने वाले इन दोनों पुलिस कॉर्प्स को आज याद किया जा रहा है, क्योंकि पंजाब में अभी फिलहाल कुछ ऐसी ही स्थिति थी।